मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। प्यारे मित्रों, आपको बताते चलें कि झारखंड के लिए, झारखंड पीजीटी के लिए हम लोग लगातार बायोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं और आप सबका स्वागत है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपके लिए हम बूस्टर डोज, एग्जाम पॉइंट्स, बहुत सारी श्रृंखलाएं लेकर के आ रहे हैं। और आपका 30 जून को आपको एक क्लास मिल जाएगी और वह क्लास होगी रिवीजन, पूरी तरह से रिवीजन होगा। रिवीजन क्या कह सकते हैं आप, मैराथन कह सकते हैं। साइटोलॉजी का यानी सेल बायोलॉजी का पूरा मैराथन होगा, जिसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पोर्शन कवर कर दिए जाएंगे। और उसके बाद आपका टिश्यू का यानी प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, इसी तरह से हर एक टॉपिक का आपका मैराथन हो जाएगा फिजियोलॉजी का। और फिर उसके बाद महा मैराथन आपका होगा एक जूलॉजी का कंप्लीट ए टू जेड, और एक जो है कंप्लीट आपका होगा जो है बॉटनी का। तो दो मैराथन आपके महा मैराथन है और छोटे छोटे टॉपिक लेकर के आपके सभी मैराथन हैं। तो आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं और एनसीईआरटी की क्लास हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे, हालांकि इसका नाम एनसीईआरटी पॉइंट है, आपकी सीरीज का नाम है एनसीईआरटी सार। तो स्टार्ट करें। पहला चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11th का और प्लांट किंगडम इसका नाम है। इसका हम लोग एनसीईआरटी पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं और साथ में इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हो सकती हैं उसको भी करेंगे। प्रैक्टिस पेपर भी इसी में इंक्लूडेड है, उसको भी करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और 30 तारीख की क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। 29 को रिकॉर्ड की जाएगी। हमारी कोशिश होगी कि हम लाइव करेंगे, लाइव की डेट हम बता देंगे, टाइमिंग। वैसे अगर लाइव नहीं हो पाएगा 29 की रात में रिकॉर्ड की जाएगी और 30 को सुबह आपकी वो क्लास मिल जाएगी। अगर लाइव हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे, आपको लाइव की डेट हम बता देंगे, टाइम बता देंगे, अपडेट कर देंगे पोस्टर को, ठीक है। चलिए इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। द प्लांट किंगडम इज क्लासिफाइड इनटू एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। कह रहा है कि 5 डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है। डिवीजन एल्गी है, डिवीजन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहाँ पे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पिछले क्लास में भी चर्चा की थी, हालांकि यहाँ पे भी दिया गया। देखिए कह रहा है द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्लानी एंड एल्डर। एक कई बार पूछा जाता है कि किसने दिया था, तो प्लिनी और एल्डर ने दिया था, या प्लानी और एल्डर ने दिया था। इनको हिंदी में प्लानी लिखा जाता है, प्लानी और एल्डर ने इनको दिया था। किसको? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। आगे देखिए कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द वन और फ्यू सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस। कह रहा है कि एक या एक से ज्यादा या कुछ कैरेक्टर के रिजेंबल होने के कारण से नेचुरल या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर इसे बताया जाता है। अब प्लांट क्लासिफिकेशन हमारे कोर्स में दिया गया, बेंथम एंड हुकर का पढ़ना है हमको, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने एक क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन पे हम एक लोग नजर डालते हैं कि प्लांट क्लासिफिकेशन को कैसे डिवाइड किया गया है। पहले प्लांट किंगडम की बात करें तो सेल आर टिश्यू नॉट हाईली ऑर्गेनाइज। कह रहा है कि अगर सेल और टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं है तो उसके अंतर्गत आ जाता है एल्गी आ जाता है। एल्गी में कुछ एल्गी होते हैं जो कि वन सेल्ड एल्गी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। आप हमें किसी एल्गी का नाम बता दिए, 2 एल्गी का नाम कमेंट करके बताइए जो कि वन सेल्ड स्टेज में पाए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। उसके बाद सेल एंड टिश्यू ऑर्गेनाइज इनटू द फंक्शनल स्ट्रक्चर। कह रहा है सेल और टिश्यू ऑर्गेनाइज हो जाएं और एक फंक्शनल संरचना का निर्माण करें, यानी क्रियात्मक संरचना का निर्माण करें जो कि कार्य करने के लिए सक्षम हो। यहाँ पे लेकिन कारण है कि इसमें अगर वास्कुलर बंडल नहीं बनता है तो नो वास्कुलर बंडल, अगर वास्कुलर बंडल बन जाता है तो वास्कुलर बंडल वाला। जिसमें वास्कुलर बंडल नहीं बनते, वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम का नहीं पाया जाना, और एक होगा जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। तो जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता वो है आपका ब्रायोफाइटा, और जिसमें लीवर वर्ट आ जाते हैं, मॉसेस आ जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वास्कुलर बंडल जिसमें पाया जाता है तो इसमें डिस्पर्स्ड बाय स्पोर, जो स्पोर के द्वारा इस डिस्पर्सन होता है और जिसका सीड के द्वारा डिस्पर्सन होता है, इसके आधार पर बांट दिया गया। जिसका स्पोर के द्वारा डिस्पर्सन होता है उसे कहते हैं टेरिडोफाइट्स फ्रॉम द हार्स। टेरिडोफाइट्स में हार्सटेल आ जाता है, सिलेजनेला आ जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डिस्पर्स बाय सीड, यानी जो सीड के द्वारा डिस्पर्सन होता है जिसका, उसे हम लोग कहते हैं जो है ये यहाँ पे 2 सीड नॉट इनक्लोज, जिसकी सीड इनक्लोज नहीं यानी नेकेड सीड जिसमें पाई जा रही है उसे हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और जिसमें सीड ऐसी पाई जाती है जो कि इनक्लोज होती है उसे हम लोग एंजियोस्पर्म के रूप में जानते हैं।
यह पूरा क्लासिफिकेशन है और इस क्लासिफिकेशन को आप याद कर लीजिए। मैं भरोसे से कह रहा हूं कि एक प्रश्न आपको पक्का इसी क्लासिफिकेशन से मिल जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बड़े आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी की किताब पढ़ लीजिए, तो जो छोटे बेसिक प्रश्न हो सकते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड प्रश्न है मैंने यहाँ पे रखे हैं, मैं आपको अभी करवाऊंगा, ठीक है। फिर दे रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड अदर क्लासिफिकेशन वर्क आर। कह रहा है कि जो सभी क्लासिफिकेशन है इनके अलग अलग साइंटिस्ट हैं और सबके बारे में कुछ न कुछ दिया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बता। पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया गया, मैं जूम कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। बस आपको क्या काम करना है, पेमेंट करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ पेमेंट करना है, जिसमें आपको एग्जाम पॉइंट दिए जाएंगे, बूस्टर डोज दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे और ये सिर्फ जेएसएससी तक के लिए ही अप्लीकेबल है। यानी जेएसएससी का पेपर हो जाएगा, उसके बाद इस बैच की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी। आप अपना नोट्स अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैलिडिटी आपकी बस इतनी है कि जेएसएससी के कोर्स तक की ही इसकी वैलिडिटी, जब तक इसका पेपर होगा तभी तक की वैलिडिटी है। आप 99 रुपीज़ में अगर ये नोट्स चाहते हैं तो ये नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रेस्टस। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। थियोफ्रेस्टस वाज द डिसिप्लिन ऑफ द। अब इन्होंने बहुत कुछ चीजें यहाँ पे लिखी, लेकिन इनका जो याद करना है आपको, डी हिस्टोरिया प्लांटेरम, इनके बुक का नाम आपको याद रख लेना, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो आपको याद करना है, जो प्रश्न आपको मैच करने के लिए दिया जाएगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसमें इन्होंने 500 पौधों के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। इन्होंने प्लांट को 4 भागों में इसमें बांट रखा है, ट्री में, श्रब्स में, अंडर श्रब्स में और किसमें, हर्ब्स में, ठीक है। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे प्लीनियस स्कैंडस हैं और इन्होंने क्या किया था, मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया है। एंड एग्रीकल्चर एस्पेक्ट ऑफ द 37 वॉल्यूम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री में इन्होंने किसको बताया, स्टमेन। और फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टमेन शब्द को फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया था, किसने, सीजियस, प्लीनियस और स्कैंडुलस ने। इन्होंने सबसे पहले किसका नाम दिया था, स्टमेन शब्द दिया था। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 37 वॉल्यूम है और नेचुरल हिस्ट्री इनकी बुक का नाम है और इन्होंने मेडिसिनल और बायोलॉजिकल प्लांट के बारे में बताया है। और किसके एस्पेक्ट में बताया है, एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में बताया। यानी जो आपकी एक इकोनॉमिक बॉटनी की जो टॉपिक है उसमें इनका नाम आपका रिपीट होगा बार बार। और स्टामेन के बारे में भी कई बार पूछा जाता है, रिप्रोडक्शन में भी इनका नाम यूज होता है, ठीक। पेडेनियंस पेडेनियस डाई स्क्वायरिडस जो हैं, ये हैं पेडेनियस और डाई स्क्वायरिडस हैं। इन्होंने 600 पौधों के बारे में अध्ययन किया है जो कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे जी, चरक संहिता आपने पढ़ा होगा। चरक संहिता इंडियन स्कॉलर हैं और ये चरक संहिता के बारे में बताएं, जो कि चरक संहिता इनकी पुस्तक का नाम है और इसमें मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे कैरोलस लिनियस सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार इनसे पूछा जाता है। इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। टेक्सोनॉमी का भी एक मैराथन आपका होगा और टेक्सोनॉमी का मैराथन बॉटनी का अलग कराएंगे, जूलॉजी का अलग कराएंगे, ठीक है। लंबा टॉपिक है, चूंकि वहाँ पे जूलॉजी में हमें लगता है 2 कराना पड़ेगा, चूंकि एक आपका हो जाएगा इनवर्टिब्रेट का और एक हो जाएगा वर्टिब्रेट का। चूंकि वर्टिब्रेट में क्लास ऑर्डर लेवल तक का आपको जाना है तो वो थोड़ा बड़ा होगा और इसमें मान लीजिए फाइलम लेवल तक का ही पढ़ना है। फाइलम क्या, क्लास लेवल तक पढ़ना है, तो ये भी आपका थोड़ा बड़ा होगा। तो इसका भी एक मैराथन कराएंगे जिसमें पूरा क्लासिफिकेशन होगा, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, उनके न्यूमेरिकल्स होंगे, मतलब माफ़ करिएगा, उनके क्वेश्चन आंसर होंगे। न्यूमेरिकल क्या होगा, तो उनके क्वेश्चन आंसर्स होंगे और प्रीवियस ईयर होंगे। टोटल A to Z एक प्रैक्टिस पेपर में कराएंगे, मतलब एक उसका मैराथन कराएंगे इनवर्टिब्रेट का, एक मैराथन कराएंगे वर्टिब्रेट का। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब चीज़ें मिलेंगी और उन्हें हम कोशिश करेंगे ब्रीफ में लिख करके आपको प्रोवाइड कराएं, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कम में आप ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इनके बारे में तो आप जानते हैं, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर इन्होंने दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑफ द फ्लोरल कैरेक्टर। इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर के आधार पर जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। और इन्होंने जो है क्या किया था, जनरा प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इन्हें बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया था, ठीक है। एक कॉमन चीज़ें हैं, आपको मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है आपके, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहले क्या था, आपने अभी तक पढ़ रहे थे आपको आर्टिफिशियल, अब नेचुरल आ गए। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, द इंग्लिश नेचुरलिस्ट जॉन रे वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक्स
फ्रॉम द इलेबोरेट स्ट्रक्चरल लाइकनेस ऑफ द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन ही पब्लिश द accurate description over of the 18,000 plant into 3 volume of the book Historia Generala Plantarum। तो पुस्तक के नाम लगभग सबके मिलते जुलते हैं। क्या है? हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरम, तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन? यहाँ पे जॉन रे। ठीक है, जॉन रे आपके आ गए यहाँ पे। इन्होंने किससे संबंधित है? नेचुरल क्लासिफिकेशन से। जॉन रे जो है, अब देखिए एक एक के बारे में दिया गया। जॉन रे जो है इंग्लिश नेचुरलिस्ट हैं और इन्होंने क्लासिफिकेशन को दिया था किस पे? सिमिलरिटी और डिफरेंस के आधार पे। और इन्होंने क्या किया था? पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? हिस्टेरिया प्लांटेरम। ठीक हो गए। वहीं पे आपका मिचेल एडेंसन है, और मिचेल एडेंसन जो है ये फ्रेंच के बॉटनिस्ट हैं और इन्होंने क्लासिफिकेशन प्लांट एनिमल यूजिंग बाय द मेनी कैरेक्टर पॉसिबल ऑफ द नेचुरल, तो ये भी है इनके। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी के क्लासिफिकेशन में स्पष्ट दिया गया बेंथम हुकर का। आपको बेंथम और जोसेफ डेल्टन हुपर जो है, इनके हुकर के क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। यूपी के सिलेबस में रखा गया, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये है दीज टू इंग्लिश बॉटनिस्ट हैं। कौन है? बेंथम है और हुकर हैं। ये दो लोग हैं। प्लांट बेस्ड ऑफ द ओरिजिनल स्टडीज इन द स्पेसिमेन ही पब्लिश देयर वेल नो स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन जनरा प्लांटेरम। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जनरा प्लांटेरम और इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन को यहाँ पे पब्लिक किया। यूपी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। यूपी वाले जितने मित्र हैं, आपका भी रिवीजन शुरू होगा। जेएसएससी का पेपर उम्मीद है कि अगस्त में हो जाएगा, तो उसके बाद आपका भी सुपर रिवीजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और क्लासेस तो चल ही रही हैं। मान लीजिए ये सब चीज़ें तो आपके लिए भी बेनिफिशियल है। स्पेशल यूपी की क्लास उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। स्पेशल यूपी के लिए पढ़ेंगे। सारे रिवीजन, सारे मैराथन फिर यूपी में कराए जाएंगे आपके, और सभी टॉपिक फिर यूपी के लिए पढ़ाई जाएंगी। तो आपके लिए वह भी बेनिफिशियल होगा। तो आप जुड़े रहेंगे तो घुमा फिरा करके इस साल की में ये टीचिंग का स्वर्णिम काल है। बहुत सी वैकेंसी आएंगी और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को एक एक करके मैं पूरी तरह से आप सबका कंप्लीट करा दूंगा। चाहे केबीएस के लिए होगा, चाहे डीएसएसबी के लिए होगा, चाहे जेएसएससी के है। जेएसएससी का तो मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मैराथन और ये सब मिला करके मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, कहीं छूटेगा नहीं। उसके बाद अभी प्रैक्टिस पेपर बाकी, 2-2, 3-3, 4-4 क्लास लेकर के मैं आपको पूरा करा दूंगा। लंबी क्लासेस होंगी, बस थोड़ा सा आपको एक्यूरेसी बना के हमारे साथ चलना पड़ेगा, बस आपको जुड़ना होगा। ठीक है, 30 तारीख के बाद आप देखिएगा कैसे आपका कोर्स फिनिश होता है। द ऑर्गेनिज्म वी वेयर द सिमिलर स्ट्रक्चर्स बट नो हिम टू डिड ऑफ द, इनका छोड़ दीजिए सबको। अब यहाँ पे देखिए एक कह रहा है कि यहाँ पे जॉन बैप्टिस्ट लैमार्क हैं इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था, तो आप कह देंगे लैमार्क बताए थे। और 1859 में चार्ल्स डार्विन हैं, इन्होंने किसको बताया था? गुड डील्स विद द एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन स्पीसीज थ्रू द नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा स्पीसीज के बारे में हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ देखिए दिया गया है क्या? द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी उनके उद्विकास के बारे में हम बताते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के उद्विकास के बारे में बताते हैं, तो उसे हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसके बारे में किसने बताया था? एंगलर और प्रेंटल ने बताया था। ये चीज़ें आपको याद रखना है, एंगलर और प्रेंटल ने इनके बारे में बताया था। ही अटेम्प्ट टू द ड्रा ऑफ द इवोल्यूशनरी फैमिली ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर अब इनके बारे में पढ़िए क्या क्या है। A.W. इसलर हैं, A.W. इसलर हैं। इन्होंने क्या बताया था? ये जर्मन के बॉटनिस्ट हैं और इन्होंने क्या दिया था? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पब्लिश 3rd एडिशन ऑफ द सिलेबस ऑफ द वोरेंगसन। ठीक, उसके बाद है एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रेंटल, ये जो ऊपर वाले थे अभी जिनका नाम था वही उनका पूरा नाम यहाँ पे। दीज टू जर्मन बॉटनिस्ट हैं। प्लांट किंगडम बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी सीक्वेंस he started the simplest flowering plant of the relationship। जॉन हचिनसन है। जॉन हचिनसन जो है ये जो है ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं और इन्होंने पब्लिश किया था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन द बॉटनिकल रिव्यू। और उसके बाद आर्थर कंक्रिस्ट हैं, पब्लिश द क्लासिफिकेशन एंड द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में इन्होंने बताया था। 6 टॉपिक है आपकी क्लासिकल एंड न्यू सिस्टमेटिक्स। नई सिस्टमेटिक्स में क्या है? तो नई सिस्टमेटिक देखिए, सिस्टमेटिक्स फ्रॉम द एर्लीस्ट टाइम ऑफ द लीनियस इज नोन एज द क्लासिफिकेशन
क्लासिकल सिस्टमेटिक्स, दे आर द पोस्ट लीनियस पीरियड एज ए न्यू सिस्टमेटिक। लीनियस के बाद की जो सिस्टमेटिक है उसे न्यू सिस्टमेटिक कहते हैं, और लीनियस के काल को क्या कहते हैं, क्लासिकल सिस्टमेटिक्स कहते हैं। देखिए क्लासिकल सिस्टमेटिक्स में क्या है, three main system of the classical classification of the organisms were proposed in the era of the classical systematics: practical, artificial और natural। न्यू सिस्टमेटिक्स में क्या है, न्यू सिस्टमेटिक, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज प्रपोज्ड बाय द सर जूलियस हक्सले। इन्होंने कब दिया था, 1940 में। और फ्रॉम द न्यू सिस्टमेटिक्स में क्या बताया गया, मार्फोटेक्सोनॉमी किस पे, इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल फीचर को बताता है मार्फोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी किसको बताती है, सेल के स्टडी। देखिए कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजी, यानी सेल के बारे में, स्टडी ऑफ सेल इंक्लूडिंग शेप, साइज, स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजी, क्रोमोसोम एज द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, मियासिस एंड द क्लासिफिकेशन पर्पज। बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी या कीमोटेक्सोनॉमी बेस्ड ऑफ द प्रोटीन सीरम एनालिसिस एंड केमिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसके बाद जो है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव assessment of the similarity and difference in the order of the objective assessment. Characters of organism are given by the equal weight and the relationship order of the numerical determination, usually of the aid of the computer. उसके बाद क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी, इट इज द काइंड ऑफ द न्यू सिस्टमेटिक्स बेस्ड ऑफ द लेबोरेटरी स्टडी other than the crossing of the breeding data. It is involved to the rather of the analysis of the kind of the comparative data, generally of the laboratory cytology, phyto DNA sequence etc. मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक में क्या है, इट इज नोन एज द मॉलिकुलर सिस्टमेटिक्स होगा, ये गलत लिखा गया है, ठीक है। इट यूज स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गेन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म evolutionary relationship, the result of a molecular phylogenetic analysis, DNA sequencing data is the expressed of the phylogenetic tree। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ क्या है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल रखा है, ये टेबल आपका किसका है, एनसीईआरटी में ही है, और ये एनसीईआरटी का ही टेबल यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। एक टेबल है, 3 प्रकार के एल्गी आपको बताए गए हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी में जो क्लोरोफिल होता है ए और डी होता है। आप ऐसे याद रखिए कि जो लोग एसी में रहते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं। 4 प्रकार का क्लोरोफिल है, ए बी सी और डी। तो ए बी तो कॉमन है, ए बी किस में होगा, ग्रीन में, और ए सबके साथ होगा। एसी में रहने वाले भूरे हो जाते हैं, तो एसी, और ए डी किसके लिए हो जाएगा, रेड एल्गी के लिए। तो ये आपको क्लोरोफिल याद हो गया। अदर जो इसके केमिकल के नाम है, जैसे रेड एल्गी को आप क्या कहते हैं, फाइकोबाइलिरुबिन आर फाइकोरिथ्रिन आर फाइकोसियानिन, इन 3 नाम से और जाना जाता है। ब्राउन एल्गी में क्या कहते हैं, स्पेशल कैरोटीन पाया जाता है या जेंथोफिल पाया जाता है। वहीं पे ग्रीन एल्गी में आप कहते हैं अल्फा बीटा आर कैरोटीन आर लाइकोपिन एंड स्पेशल जेंथोफिल्स, ल्यूटीन, जेंथीन, और उसके बाद बायोलेंथीन, नेक्सथीन, ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पे स्टोरेज मटेरियल की बात करें तो अगर स्टोरेज मटेरियल की बात करें तो रेड एल्गी जो है फ्लोरिडियन स्टार्च को स्टोर करता है। ब्राउन एल्गी में लिपिड, लेमिनेरिया और स्टार्च स्टोर होते हैं, जबकि ग्रीन एल्गी में सिर्फ स्टार्च होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर की बात करें तो रेड एल्गी में जो है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर पाए जाते हैं। वहीं पर अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं, और ग्रीन एल्गी की बात करें तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी पाए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके परीक्षा में काम देंगे, आपको यहाँ से बस डायरेक्ट पढ़ लेना है और इन्हें कोशिश करेंगे तो आपके एग्जाम में ये आपको मदद करेंगे। जैसे यहाँ आप देखिए दिया गया है फ्यूनेरिया को क्या कहते हैं, कार्ड मास कहते हैं। स्फेगनम को पीट मास या बॉग मास या टफ मास कहते हैं। पॉलीट्राइकम को हेयर कैप मास कहते हैं। पोगोनेंटम मेडन हेयर मॉस कहते हैं। एंड्रेसिया को जेंटिया मॉस कहते हैं। उसके बाद क्या है, ग्रेमिया को ब्लैक मॉस कहते हैं, और टर्टुला को ट्विस्टेड मॉस कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके कह रहा है द मॉसेस विच नॉट ट्रू मास, कह रहा कुछ ऐसे मासेस हैं जिन्हें ट्रू मास नहीं कहा जाता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सभी क्वेश्चन हैं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। ये पीडीएफ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पहले तो अभी तक जो कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बहुत स्लो पढ़ाता,
लेकिन समय बहुत कम है, मैं बहुत तेज चल रहा हूँ। एक एक टॉपिक पे मैं सोचा था बहुत टाइम दूंगा, लेकिन टाइम अगर मैं देने लगूंगा तो क्लास 4 से 5 घंटे की हो जाएगी, और 4-5 घंटे की क्लास आप बोर हो जाएंगे, ना तो आप देख पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने पीडीएफ को जल्दी जल्दी पढ़ के आपको कॉमन चीज़ों पे मैं अंडरलाइन करते चला गया, ताकि आपको पीडीएफ मिले, तो आप उसमें से उसको साइंटिस्ट का नाम लिखिए, कॉलम बना लीजिए। मैं बना के दे देता, लेकिन कॉमन फीचर छूट जाते हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे कोशिश की है कुछ आपके लिए आसान बना दी। जैसे देखिए, लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं और टेरिडोफाइट्स हैं। वहीं पे सिलेजनेला को स्पाइक मॉस कहते हैं, ये टेरिडोफाइट्स हैं। जबकि मॉसेस में कौन आना चाहिए, ब्रायोफाइटा, लेकिन ये सब क्या है, मॉस इनके नाम में जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है, टेरिडोफाइटा के मेंबर हैं। वहीं पे देखिए सिलेजनेला रुपेस्ट्रिस बर्ड्स नेस्ट मॉस कहते हैं, ये भी टेरिडोफाइट्स है। वहीं पर अगर कहते हैं साइलेंस एक्विलिस को कैंपियन मॉस कहते हैं, एंजियोस्पर्म का पौधा, ये कई बार पूछा गया है। टेलेंडेसिया को क्या कहते हैं, स्पेनिस ये स्पेनास। वहीं पे स्पेनास के बाद आगे जाकर लॉसेना फ्लोरिडिया मास को क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म में आता है। वहीं पर आप देखेंगे ग्लेसिलेरिया लाइकिनोइडी, इसे कहते हैं एक मिनट, साइलोन मास, और साइलोन मास रेड एल्गा होता है, ये भी खूब पूछा गया है, ग्लेसिलेरिया लेमिनोइडिस। वहीं पर अगर आप देख लें जो है कॉन्ड्रस क्रेप्सिस, ये क्या है, आयरिश मास कहा जाता है, या सी मास कहते हैं, या कैराग्रीन मास कहते हैं। कैराग्रीन मास आपको खूब पूछा, कैराग्रीन मास पूछा गया है, ये रेड एल्गी के अंतर्गत आता है, नाम में मास लगा है। वहीं पे क्लेडोनिया रेंजीफेरा, ये रेंडियर मास कहा जाता है, ये तो बहुत पूछा गया। रेंडियर मास आप उठाकर प्रीवियस ईयर देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, रेंडियर मास, और ये लाइकेन है। ठीक है, नाम में मॉस है, लेकिन है क्या, लाइकेन। वहीं पे एवेनिया पर्ट्यूसेट्रिक ओक मास कहा जाता है, लाइकेन होता है। वहीं पे लेथेरिया ये बोल्फ मास होता है, ये लाइकेन होता है। लेथेरिया बुल्पाइना ये बोल्फ मास है, लेकिन ये क्या है, लाइकेन है। कुछ कॉमन नेम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि देखिए साइकस रेवोल्यूटा, साइकस रेवोल्यूटा का नाम है सागोपाम। वहीं पे साइकस सिरसिनेलिस का नाम है क्रोजियर साइकस। वहीं पे जिंकोज बाइलोबा का नाम है मेडन हेयर ट्री। वहीं पे पाइनस रोसबर्गी का नाम है चेयर पाइन। पाइनस जियार्डियाना का नाम है चिलगोजा पाइन। पाइनस एक्सक्लूसिला का नाम है सिल्वर फर ब्लू पाइन या कैल। पाइनस इंसुलेरिस का नाम है खासी पाइन। वहीं पे पाइनस मर्क्यूसी का नाम है मर्क्यूस पाइन। पाइनस एमरेंडी का नाम है एमरेंडस पाइन। वहीं पे पाइनस लंगिविया का नाम है पाइनस एल्फा। और यहाँ पे आपका ये देखिए उसके बाद है सिकोया सेपर वाइडस को कहते हैं कॉस्ट रेडवुड। वहीं पे सिकोया डेंड्रॉन जेंडेंटनम को कहते हैं जेंट रेडवुड। वहीं पे है सिड्रस डेओडारा, तो सिड्रस कहा जाता है। वहीं पे स्यूडोसुग टूसीफोलिया को कहते हैं डगलास फर। वहीं पे पीसिया स्मिथियन को कहते हैं स्प्रूस। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ दिया है कुछ कॉमन चीजें, जैसे कि साइकस ओब्यूल आर द सेसाइल एंड आर्थ्रोटॉपस, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहीं दूसरा है आपका, एक मिनट, हाँ, द ओब्यूल ऑफ द सर्सिनेलिस साइकस सर्सिनेलिस इज अबाउट 6 centimeter wide, whereas those are the साइकस थ्यूसरिसी आर द 7 meter wide. They are the longest ovule of the plant kingdom. कौन, साइकस थॉर्सिस, जो थॉर्सी है, ये इसके 7 मीटर के इसके जो है क्या ओव्यूल पाए जाते हैं, और लार्जेस्ट ओव्यूल के रूप में माना जाता है प्लांट किंगडम का। द एग ऑफ साइकस इज लार्जेस्ट एमंग द लिविंग प्लांट्स। इट इज अबाउट 1.2 mm इन डायमीटर ऑफ द साइकस सर्सिनेलिस में। स्पर्म ऑफ साइकस रेवोल्यूटा आर द largest in the plant kingdom and measures about 200 to 300 mu wide. The top shape of the multiciliated and the spiral band of the cilia, first discovered by the Ichneumon 1896. World tallest gymnosperm tree is the Sequoia
परविरेंस which measures about 368.5 feet in the height, found in the red oak of the California. The largest gymnospermatic growth of the pseudodendron, which measures about the 13 to 16 meter in diameter. The longest, oldest gymnospermatic is the pine, ठीक, Langevia, which about to the 4,900 years old. The smallest gymnosperm is the Gemia pygmea, which has the underground tuberous stem. अब आ जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन आंसर पे। और क्वेश्चन आंसर के आप देखिए, एनसीईआरटी पॉइंट को हमने कोशिश की थी कि आधे घंटे में खत्म हो जाए, हालांकि हमने 25 मिनट में खत्म कर दिया, चूंकि हमने बहुत तेजी से कवर किया। इतनी क्लास को मैंने जब इसको पढ़ाना शुरू किया था पहली बार यूपी में, जब मैं यूपी वाले बैच में पढ़ाया था, तो यह क्लास मेरी 2.5 घंटे की क्लास थी। 2.5 घंटे की क्लास ये थी कि अगर इसको हम क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो क्लास कम से कम 2 घंटे प्लस की क्लास है। लेकिन इस समय हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। आप सबसे मैं बार बार कह रहा हूं कि सब चीज़ें रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इन मैटर आपको मिल जाएगा कि आप एक बार 2 बार इस मैटर को पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें ये इसमें साइंटिफिक टर्म में छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं, मुझे भी भूलता है, आपको भी भूलता होगा, मैं जानता हूँ, भूल जाएंगी, छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं। जब उन्हें एक बार 2 बार रिवाइज करेंगे, मैंने कोशिश किया है समराइज करने की कोशिश की है बहुत सारे, जैसे देखिए अब इन जीवों के नाम मैंने कितने लोगों को समराइज कर दिए, यहाँ पे 30-40 क्वेश्चन यहाँ पर समराइज कर दिया, 30-40 क्वेश्चन यहाँ पे कितने हैं, 16 क्वेश्चन यहाँ समराइज कर दिया, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ समराइज कर दिया। अब ये जो ऐसे प्रश्न हैं, ये बूस्टर डोज के प्रश्न हैं, ये आपके बार बार रिपीट होते हैं। अगर ये याद हो गए तो आपको चाहे यूपी का हो, चाहे जेएसएससी का हो, केबीएस को, डीएसएससी को, वहाँ पे सब पूछे जाते हैं, आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं। बस इनको याद नहीं करना, बस ऐसे जब भी खाली हो तो उसको एक बार दोहरा लीजिए, उनका नाम याद कर लीजिए, नाम भूल जाता है तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब ये प्रश्न शुरू होते हैं, लेकिन प्रश्न को हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। और आपको मैं बता दूं 30 तारीख को साइटोलॉजी का जबरदस्त आपको एक मैराथन मिलने वाला है, और आप छोड़िएगा मत, मिस मत करिएगा। आपके इसमें प्रश्नों की संख्या को अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या को सब मिला जुला के 82 क्वेश्चन हैं जो कल होंगे, और 10 कितने होंगे, 10 कितने, 9 है, 9 असर्शन रीजन है, यानी 90 प्रश्नों का रिवीजन कल हम आपको कराने वाले हैं। पूरी बॉटनी पे आधारित है, प्लांट किंगडम पे पूरी तरह से आधारित है, यानी प्लांट टेक्सोनॉमी के लिए पूरी आधारित है। एक बार इसे करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। एनसीईआरटी से हैं, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन सकते थे, एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, एनसीईआरटी के हैं, आपके लिए लाभदायक होंगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।